योग दर्शन आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज जो दर्शन हम प्रारंभ कर रहे हैं योग दर्शन, ये पुस्तक है, सबको दिखता होगा, स्वामी सत्यपति परिव्राजक द्वारा लिखित है। ये व्याख्याकार हैं। मूल तो जो योग दर्शन है महर्षि पतंजलि जी द्वारा लिखी हुई है। महर्षि पतंजलि जी द्वारा योग दर्शन, योग जो विद्या है ये बहुत अधिक प्राचीन है और यह वेद में से आया है। योग विद्या सृष्टि के प्रारंभ में जो वेद ईश्वर ने दिए हैं उस वेद में ही योग के विषय में वर्णन है। वेद में अनेक विषयों का वर्णन है, उसमें से एक है योग विद्या। और योग प्राचीन बहुत सृष्टि प्रारंभ से ही चले आ रहा था। अनेक ऋषियों ने इसके विषय में बताए और उसका अभ्यास किए, लेकिन महर्षि पतंजलि जी ने जो ऋषियों की परंपरा चले आ रहे था उसको संग्रहित करके हमारे सामने जो आज उपलब्ध है प्रामाणिक और अच्छी जो योग दर्शन है उसको महर्षि पतंजलि जी ने लिखी है। और उसकी व्याख्या का मूल जो सूत्र है ऋषि पतंजलि द्वारा लिखित है और उसको जो व्याख्या करके लिखे हैं वो है महर्षि व्यास जी। और ये जो पुस्तक है उस महर्षि व्यास जी, महर्षि पतंजलि द्वारा जो सूत्र है महर्षि व्यास जी द्वारा जो लिखित है उसको स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी ने उनका जो लंबे समय का योगाभ्यास है, योग के ऊपर प्रक्रियात्मक रूप में वो अभ्यास किए हैं, उसके आधार पर ये पुस्तक में और उसको सरलतम रूप में हमारे सामने रखे हैं। तो जो भी इस कक्षा में जुड़ते हैं और योग दर्शन पढ़ रहे हैं हमारे से, तो ये पुस्तक जिनके पास भी नहीं है, जो पुस्तक आप देख रहे हैं, योग दर्शन में भी बहुत सारे लेखक हैं, आचार्य उदयवीर जी हैं और भी अनेक लेखक हैं। तो हम इस पुस्तक में से पढ़ेंगे। जिनके पास ये पुस्तक नहीं होगा, मेरे नंबर पर आप लोग पिन कोड सहित पूरा पता लिख देंगे और मुझको बता देंगे कि मैं योग दर्शन पढ़ना चाहता हूँ, तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। सीधा शुल्क नहीं रहेगा, निःशुल्क जैसा ही रहेगा। मुख्य है पढ़ना, आपका पढ़ना और लाभ उठाना। और जो स्वेच्छापूर्वक सहयोग देना चाहे फिर दे देंगे संस्था को हमारे, लेकिन आपको हमारे यहाँ से पुस्तक पहुँचा देंगे। तो जिनके पास भी नहीं है वो शीघ्रता से मेरे संपर्क करके पुस्तक मंगवा लेंगे। तो योग दर्शन जो ऋषियों की विद्या है, योग और दर्शन, योग अर्थात हम अलग अलग प्रकार से सुनते हैं आज, और योग मुख्य रूप से समाधि को कहते हैं। समाधि अर्थात समाधान। समाधान क्या है? जो हमारे पास बाधाएं, कठिनाई, परेशानियां होती है उसकी समाधान। और ये जो योग दर्शन है, योग विद्या है, इससे क्या होता है? ये तो सामान्य रूप से छोटे छोटे समाधान है। ये जो हमको मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन की जो मूल जड़ है, किस लिए हमको मनुष्य जीवन मिला? हम अविद्या से, क्लेशों से युक्त हैं, इसलिए हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। कोई भी यहाँ पर मनुष्य जन्म लिया है, चाहे सामान्य हो, चाहे विशेष महान व्यक्ति हो, ऋषि हो, सभी लोग, उनके अंदर अविद्या, अज्ञान, क्लेश हुआ, कहीं ना कहीं बचा हुआ था, इसीलिए जन्म मिला है। और ऋषि गौतम जी ने न्याय दर्शन में लिखे हैं कि जन्म का मूल कारण है दुख, जो है जन्म का कारण है। यदि जन्म लिए तो दुख होगा ही होगा, और उस दुखों से बचने का सबसे बड़ा हमारा यहाँ पर समस्या क्या है? दुख। हम दुखों से बचना चाहते हैं, और उस दुखों से, दुख रूपी जो समस्या है उसका समाधान इस योग विद्या में है। यदि हम नितांत दुख से बचना चाहते हैं, कष्टों से, बाधाओं से बचना चाहते हैं, तो हमको योग के वास्तविक स्वरूप को जानना अनिवार्य है।
योग विद्या का अभ्यास किए बिना, योग के सच्चा स्वरूप को जाने बिना, योग को अपने जीवन में लाए बिना हम संपूर्ण रूप से दुखों से, कष्टों से, बाधाओं से, परेशानियों से, डिप्रेशन आदि से बच नहीं सकते हैं। इसलिए हमको योग के विषय में जानना अति आवश्यक है। योग के नाम पर संसार में बहुत कुछ चलता है, क्रिया योग, राज योग, हठ योग, अलग अलग योग है। तो जितने भी योग है, सबसे जो उत्तम सर्वश्रेष्ठ सच्चा योग है वो क्या है? अष्टांग योग है, महर्षि पतंजलि द्वारा बताया हुआ योग है। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमको इस विद्या को यहाँ पर उपलब्ध है ऋषियों के द्वारा, और आगे चलकर स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती, और ये जो हम पुस्तक पढ़ेंगे पूज्य स्वामी सत्यपति परिव्राजक, जो अपने जीवन में ऋषि दयानंद जी के बाद अधिक बड़े स्तर पर योग जो सच्चा ईश्वर की ओर बढ़ाने में, योग विद्या को व्यवहारिक रूप में करने का स्वयं अभ्यास किए और उसको आगे भी गुरु परंपरा में देने के शिष्यों को दिए हैं। तो ये जो हम पुस्तक पढ़ेंगे योग दर्शन, इसमें केवल संस्कृत भाग को ही नहीं पढ़ेंगे, जो ऋषि हमारे पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी ने हिंदी व्याख्या लिखे हैं उसको भी हम क्रम से देखते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा, बीच बीच में बहुत सारे वेद मंत्र, अनेक सारे दर्शन, उपनिषद और मनुस्मृति आदि अनेक दृष्टांत देके समझाए हैं। तो हम हिंदी भाग को भी देखते हुए चलेंगे, तो क्या होगा, हमको अधिक मात्रा में ये समझ में आएगा। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि वेद को पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का, सब श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। तो ये जो पुस्तक मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, जो हम अभी स्वाध्याय करेंगे मिलके, इसका मुख्य प्रयोजन है आप लोग को कितना लाभ हो ना हो, मेरा काम है कि मुझको स्वाध्याय करना है मेरे लाभ के लिए, और ऋषियों के जो आदेश है कि स्वयं पढ़ना और पढ़ाना। तो मैं पढ़ता जाऊंगा, समझता जाऊंगा, और जो मुझको इतने दिनों से गुरुजनों से सुना हूँ, पढ़ा हूँ, और स्वयं अपने जीवन में जितना हम क्रियात्मक रूप में योगाभ्यास करते हैं उसके आधार पर आपको बताते जाएंगे, और जो समस्या है, जितना हमको आता है, आपकी जो शंकाएं होंगे उसको समाधान करने का प्रयत्न भी करता जाऊंगा। तो योग विद्या को पढ़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम जो वेद में योग बताया गया है, दुखों से छूटने का उपाय और ईश्वर प्राप्ति का जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए ये जो योग विद्या है ये साधन है। क्या है? साधन। और हमारा साध्य क्या है? मनुष्य जीवन जो हमको मिला है वो है ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, दुखों से छूटना। और दुखों से छूटना है तो हमको योग के विषय में जानना अति आवश्यक है। दर्शन क्या है? दृश्यते अनेन, जिससे देखा जाए, जिससे देखा जाए। तो हम आँख से तो देखते हैं, लेकिन हम देखते हुए भी देखते नहीं हैं, सुनते हुए भी सुनते नहीं हैं, पढ़ते हुए भी पढ़ते नहीं हैं। हम सोए सोए जीवन को जीते हैं, सत्य से बहुत दूर हैं। तो ये योग दर्शन में योग के विषय में अच्छी प्रकार से हम देख पाएंगे, जान पाएंगे कि योग क्या है, कैसे हम योग कर सकते हैं, और योग के वास्तविक स्वरूप क्या है। अलग अलग प्रकार से आज आसन करते हैं, और भी बहुत सारे श्वसन क्रियाएं करते हैं, अनेक क्रियाएं करते हैं। क्रियाएं करना ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए स्वास्थ्य के लाभ के लिए। लेकिन मूल जो उसका उद्देश्य है, ये जो सभी क्रियाएं करते हैं, आसन करते हैं, उसका मूल उद्देश्य है अपने चित्त को शुद्ध करना। यदि हम अपने चित्त को शुद्ध नहीं करते हैं, पवित्र नहीं करते हैं, स्थिर नहीं करते हैं, तो सारे जो है, जो भी हम योग के नाम पर क्रियाएं करते हैं वो निष्फल है, उसकी वास्तविक लाभ नहीं हो पाएगा। तो चित्त को एकाग्र करने के लिए योग है। मूल जो योग का उद्देश्य है कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें और स्थिर करें।
उससे क्या होगा, हम समाधि लगा सकते हैं, ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, ईश्वर से बातें कर सकते हैं, ईश्वर से ज्ञान बल आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ये योग का उद्देश्य है। योगाभ्यास जो हम करते हैं उसका मूल उद्देश्य यह है। प्राणायाम करते हैं, लंबे देर तक आसन करते हैं और भी अलग अनेक अनेक क्रियाएं करते हैं, उसका मूल उद्देश्य है, मुख्य है कि हम चित्त को स्थिर करें। जब चित्त स्थिर हो जाएगा तब हम समाधि का अभ्यास कर पाएंगे, तब फिर हम क्लेशों को नष्ट कर पाएंगे। बिना समाधि लगाए हम अपने जो सूक्ष्म क्लेश हैं, दोष है, उसको जान नहीं पाएंगे और दूर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये योग दर्शन पढ़ने से हमको ये लाभ होगा कि हम शुद्ध जो योग है उसको जान पाएंगे और अपने चित्त वृत्ति को, चित्त की जो वृत्तियां हैं, अनावश्यक वृत्तियां हैं, उसको जानते हुए उसको दूर हम कर पाएंगे। तो इस दर्शन में 4 पाद है। योग दर्शन में समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, 4 पाद है। 195 सूत्र है इसमें। तो इन सूत्रों को भी हम क्रम से पढ़ते जाएंगे और अनेक जो योग विद्या से संबंधित गूढ़ रहस्य है, क्या क्या साधन सावधानी रखनी चाहिए, इसके विषय भी हम पढ़ते जाएंगे। तो ये जो पुस्तक है स्वामी सत्यपति द्वारा लिखित, आपको बताया, इसमें जो भूमिका दिया है, इस भूमिका में बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी लिखा हुआ है कि वेदों में योग के विषय में क्या लिखा है और योग विद्या का महत्व क्या है, संक्षिप्त परिचय भी देंगे। योग किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, उपाय क्या है, योग का भेद क्या है, योग का फल क्या है, आदि विषय दिया है। तो इसको हम क्रम से पढ़ते हुए चलेंगे। तो जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक देखें, भूमिका, जिनके पास पीडीएफ है वो पीडीएफ भी देख लें। तो इस पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं महर्षि पतंजलि जी द्वारा सूत्र है, व्यास भाष्य है व्यास ऋषि द्वारा, व्याख्याकार स्वामी सत्यपति परिव्राजक। ये जो भूमिका लिखे हैं पूज्य स्वामी सत्यपति जी लिखे हैं, उसको हम देखते हैं। भूमिका। अनेक विद्वानों और स्वाध्यायशील सज्जनों ने अनेक बार मुझसे कहा कि आपने क्रियात्मक रूप से लंबे काल पर्यंत योगाभ्यास किया है और योगाभ्यास से होने वाले उत्तम परिणामों का अनुभव भी किया है, अतः आपको योग दर्शन पर अपने विचार अवश्य लिखने चाहिए, इससे अनेक लोग लाभान्वित होंगे। तो पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज के विषय में इस पुस्तक में की भूमिका में आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर लिखा है स्वामी जी के जीवनी। मूल स्वामी जी मूल रूप से मुसलमान परिवार के थे और बाद में जो भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ उस समय उनको वैराग्य हुआ, समाधि की प्राप्ति हुई। आगे चलकर वो सत्यार्थ प्रकाश के विषय में जानकारी मिली। लगभग 19 वर्ष तक वह पढ़े लिखे नहीं थे, गाय बकरी आदि चराते थे और आगे धीरे धीरे वह गुरुकुल में जाके पढ़े। हरियाणा में जो एक झज्जर गुरुकुल है, बड़ा गुरुकुल, वहाँ पढ़ाई किए और पढ़ाई करते समय भी वो निरंतर योगाभ्यास करते रहे, यम नियम का पालन करते रहे। तो जिंदगी भर जो भी उनका समय रहा, लंबे समय तक वो योगाभ्यास करते रहे। अंतिम समय तक वो ईश्वर को छोड़े नहीं, योगाभ्यास करते रहे। तो उनको बहुत सारे लोगों ने निवेदन करने पर कि आप योग दर्शन के ऊपर कुछ लिखें, तो ये पुस्तक भी लिखे हो, अनेक लोग लाभान्वित होंगे ऐसे विचार करके। तो उनकी इन बातों को सुनकर योग दर्शन पर कुछ लिखने की मेरी इच्छा होती थी, ये पूज्य स्वामी जी लिख रहे हैं। परंतु अनेक कारणों से इस कार्य को मैंने प्रारंभ नहीं किया। कालांतर में इस विषय पर विचार किया कि इस कार्य के करने से संसार का उपकार होगा
अतः इसको करना ही चाहिए। तो जिस कार्य को करने से संसार का उपकार होता है उस कार्य को अवश्य ही करना चाहिए। ऐसे विचार करके मैंने यह ग्रंथ लिखा और योग दर्शन पर किए गए अनेक भाष्य का नाम, अपने भाष्य का नाम योगार्थ प्रकाश रखा। तो स्वामी सत्यापति जी जो लिखे हैं उसका जो अनुवाद है ऋषि व्यास जी का, तो उसको फिर योगार्थ प्रकाश नाम रखे हैं। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि योग दर्शन पर अनेक विद्वानों ने विविध भाषाओं में व्याख्याएं की हैं, उन पर व्याख्याओं की विद्यमानता में इस भाष्य की क्या आवश्यकता थी? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि योगाभ्यास विषयक मेरे जो लगभग 50 वर्षों के अनुभव हैं, देखिए कितने पुरुषार्थ जो गुरुजन किए होते हैं और हमको संक्षेप में उसका लाभ पहुंचा देते हैं। आप लोग जो रोजोड़ आया है, रोजोड़ों के शिविर में भाग लिए हैं, इस परंपरा में जुड़े हैं, तो आपको पता है कि किस प्रकार से यहाँ जो योग विद्या है इसको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। रोजोड़ में जो दर्शन योग महाविद्यालय है और इस परंपरा में जो पठन पाठन चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति को योग विद्या से जोड़ा जाए, ध्यान से, अध्यात्म से जोड़ा जाए, व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता आए, ईश्वर में रुचि हो। ये जो यहाँ से सिखाया जाता है इसका मूल जो स्तंभ है, आधार है, संस्थापक है, वो पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज हैं। और उसके माध्यम से आज लाखों लोगों को अध्यात्म की ओर लेने में इस संस्था की ओर से कार्य हो रहा है। तो पूज्य स्वामी जी की जो 50 साल के अनुभव है उसके आधार पर ये पुस्तक लिखा गया है। तो उन अनुभवों को भी मैंने यत्र तत्र लिखने का प्रयास किया है, जो 50 वर्ष के अनुभव है। विशेषकर तृतीय पाद के तीसरे सूत्र के भाष्य में योग विषयक अपनी कुछ अनुभूतियों का भी वर्णन किया। तो इस जो पुस्तक है इसमें अलग अलग भिन्न भिन्न जगह पर उनकी जो योग से संबंधित अनुभूतियां हैं, अनुभव है, उसको लिखा गया है। इस भाष्य में अनेक बातों का स्पष्टीकरण किया गया है, जैसे कि पहला, इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ईश्वर करता है, जीवात्माएं नहीं कर सकती हैं। सृष्टि की उत्पत्ति स्वयं नहीं हो सकती, यह स्वरूप से अनादि है। दूसरा है, चाहे कोई कितना भी सिद्ध योगी क्यों ना हो, वह ईश्वर के समान सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, और ना ही वह सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कर सकता है। ये सब बातें लिखा गया है आगे, इसको संक्षेप में यहाँ लिखें। बहुत सारी जो भ्रांतियां थी, योग के नाम पर भी अलग अलग भाष्यकार भी लिखे हुए थे, उसको स्पष्टीकरण और सच्चाई के रूप में यहाँ पर लिखा गया है, सच को। तीसरा है, योग दर्शन में वर्णित सिद्धियों पर विचार करके अपना मंतव्य दिया है कि किस सिद्धि को मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए, अथवा किस रूप में मानना चाहिए, कितने अंश में मानना चाहिए। इस विषय को इस पुस्तक में दिया गया है। योग दर्शन के सूक्ष्म विषयों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है इस पुस्तक में। आगे, योगाभ्यासी ईश्वर साक्षात्कार तक कैसे पहुंचे तथा योग का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसको क्रिया रूप में समझाने का प्रयत्न किया गया है कि कैसे हम ईश्वर साक्षात्कार कर सकते हैं, साधक किन किन बातों को ध्यान रखें, सभी बातें यहाँ इस पुस्तक में आएगा। आगे, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को बतलाने, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए अधिक बल दिया गया है इस पुस्तक में। अनेक जो विद्वान होते हैं, भाष्यकार होते हैं, वो केवल ऐसे ही भाष्य कर देते हैं, बता देते हैं, अथवा अलग अलग बातें लिखे रहते हैं। लेकिन जो जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति करना, जिसके लिए ये जीवन मिला हुआ है, उसको कोई भी विद्वान अधिक बल दे के नहीं बोलते हैं, थोड़ा बहुत बोल देते हैं। जबकि ऋषि दयानंद जी को जब हम देखते हैं, ऋषियों को देखते हैं और वेद के सिद्धांत, वेद क्या कहता है,
सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। सभी वेद दर्शन शास्त्र जो कहना चाह रहे हैं, जिसके लिए लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जीवन को संयमित जीते हैं, बड़े बड़े कठोर तपस्या करते हैं, मूल उद्देश्य क्या है? तो कह रहे हैं कि ओम इति एतत्, परमात्मा की प्राप्ति करना, परमात्मा को प्राप्त करवाना, स्वयं के जीवन को सुखमय करना और दूसरे को सुख से युक्त करना, ये सब जो कहना चाहते हैं उसका मूल आधार ईश्वर है। तो उस ईश्वर के विषय में अधिक इसमें बताया गया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हम बल लगाएं, नहीं तो हम दुखों को समाप्त नहीं कर सकते हैं। संसार में जितने भी हाथ पैर मार लें, यदि हम ईश्वर से नहीं जुड़ते हैं, ईश्वर प्रणिधान से युक्त नहीं रहते हैं, ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं को जानते नहीं हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, तो सारे कार्य व्यर्थ, जितने भी हम दिन भर कार्य कर रहे हैं, वो मुख्य उद्देश्य होते हुए सारे कार्य यदि कर रहे हैं, व्यापार धंधा, अपना परिवार के काम, तब ठीक है, तो सफल है हम। तो इस पुस्तक में ईश्वर प्राप्ति को लेकर अधिक बल दिया गया है। इसमें व्यास भाष्य के अनुवाद के साथ साथ संपूर्ण भाष्य की विशेष व्याख्या ना करते हुए जिस अंश को स्पष्ट करना आवश्यक समझा गया है उसको स्पष्ट किया गया है, तथा जिस अंश को प्रक्षिप्त समझा गया है उसे प्रक्षिप्त नाम से लिखा गया है इस पुस्तक में। तो ये बातें यहाँ पर लिखा गया है। तो आगे वेदों में योग, जितने भी विद्याएं हैं सबके मूल में क्या है? मूल कहाँ है? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, ऋषि दयानंद जी ने लिखे। अर्थात जितनी भी विद्याएं संसार में हैं जितनी भी विद्याएं संसार में हैं, वह भौतिक विज्ञान हो चाहे आत्मा परमात्मा, मन आदि से संबंध आध्यात्म विज्ञान हो, सबका आदि मूल अर्थात सबका आधार उस विज्ञान से युक्त है। ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण परमेश्वर है और जितने भी प्रकृति से उत्पन्न होने वाले बुद्धि महत्त्व से लेकर समस्त लोक लोकांतर पर्यंत प्राकृतिक पदार्थ हैं, उन सबका कर्ता धर्ता तथा हर्ता ईश्वर ही है। उसी ईश्वर से समस्त विद्याएं प्रचलित होती है और ईश्वर प्रदत्त ज्ञान के बिना ना तो व्यक्ति व्यवहार की सिद्धि हो सकती है व्यक्ति की, और ना कोई व्यक्ति भौतिक वैज्ञानिक और ना ही कोई आध्यात्मिक वैज्ञानिक बन सकता है, और ना ही कोई लौकिक सुख को प्राप्त कर सकता है, और ना ही मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए ईश्वर से ही ये सब विद्याएं आई है, और ये जो योग विद्या हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब वेदों की ही बातें हैं। वेद से विरुद्ध कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं है, असत्य नहीं है, ये हमको ज्ञान होना चाहिए। और जितना हम ये जितने भी सत्य विद्याएं हैं वह प्रामाणिक कब होता है, इसमें आएगा आगे भाष्य में। कोई भी बात जो होता है उसको जब हम कुछ अंश में अपनाते हैं और अपने जीवन में वो फलीभूत होता है तो वो समझ में आता है कि हाँ ये सच है। जैसे ईश्वर की उपासना करने पर, ईश्वर के सानिध्य में रहने पर हमारे बड़े से बड़े कठिनाई, दुख, कष्ट, बाधाएं दूर हो जाती। ये तो हो गया शब्द, लेकिन व्यक्ति जब व्यवहार में ईश्वर का ध्यान करता है, उपासना करता है, ईश्वर को हर समय याद रखता है और ऐसे चलता है जीवन में, तो फिर पता लगता है बड़े बड़े कठिनाई बाधा आने पर जब उससे राहत मिल जाता है, परमात्मा की पूरा सिद्ध प्रेरणा उसको दिखाई
देता है, तो फिर ईश्वर में अधिक श्रद्धा विश्वास उत्पन्न हो जाता है। तो पहले हमको उसमें चलना पड़ता है। तो ये जो विद्याएं हैं ये सच है कि नहीं, कितना सच है कितना असत्य है, वो स्वयं जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, क्रियात्मक रूप में करेंगे, तब समझ में आता है और उसमें विश्वास अधिक गहरा होता है। तो ये विद्या वेदों से आई है। इस बात को सिद्ध करने के लिए वेदों के कुछ मंत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जैसे ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत। अर्थ, हे मनुष्यों, तुमको चाहिए कि उस पूर्ण अत्यंत पूजनीय, जिसके अर्थ सब लोग समस्त पदार्थों को देते व समर्पण करते, उस परमात्मा से ऋग्वेद सामवेद उत्पन्न होते हैं, उस परमात्मा से अथर्ववेद उत्पन्न होता है और उस पुरुष से यजुर्वेद उत्पन्न होता है। उसको तुम लोग जानो। तो ये प्रमाण है जो वे बोलते हैं ना, ईश्वर ने वेद दिया, वेद ईश्वरीय वाणी कैसे माने हम, क्या प्रमाण है? तो ये प्रमाण है कि वेदों के माध्यम से ही परमात्मा ने बता रखे हैं कि मैंने ही ये दिया हुआ है, ऋग्वेद यजुर्वेद आदि। तो हमें दर्शन आदि के साथ साथ मुख्य वेद भी अपने घर में रखना चाहिए, उसका भी स्वाध्याय करना चाहिए। तो वेद ईश्वरीय वाणी है। तो भावार्थ में लिखते हैं कि हे मनुष्यों, आप लोग जिससे सब वेद उत्पन्न हुए हैं उस परमात्मा की उपासना करो, वेदों को पढ़ो और उसकी आज्ञा अनुकूल वर्त के सुखी हो। तो हम सुखी कब हो सकते हैं? जब वेद को पढ़ेंगे और वेद अनुकूल हमारा व्यवहार होगा, हमारा वाणी होगी, हमारा विचार होगा। तो वेदानुकूल आचरण से ही हम सुखी हो सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग को अभी कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो बताइए, हाथ उठाइए। जी आशा माता जी बोलिए। जी बोलिए। अनादि शब्द आया था, उसका क्या मतलब है? अनादि अर्थात अन आदि, आदि अर्थात किसी का उत्पन्न होना, प्रारंभ होना। अन आदि अर्थात उत्पन्न ना होना। ठीक है, सुष्मिता बहन जी। जोर से बोलिए, मोबाइल पास में लाके बोलिए। वीडियो ऑफ करना चाहे तो कर सकते हैं। छंद अर्थात वेद को कहते हैं। उच्चारण क्या है? छंदांसी ऐसे करेंगे। वो ना जो चिन्ह दिया है वो अनुस्वार का चिन्ह है। छंदांसी जैसे अनुस्वार होता है ना, वैसे चिन्ह है। सुदेशना माता जी। जी अच्छा जी नमस्ते। यहाँ पर जो दिया है भौतिक वैज्ञानिक और ना कि कोई आध्यात्मिक वैज्ञानिक बन सकता है। आध्यात्मिक वैज्ञानिक किसको कहते हैं? आध्यात्मिक वैज्ञानिक वह है जो ऋषि लोग होते हैं ना, जो ध्यान साधना करते हैं, आंतरिक दुनिया में प्रवेश करते हैं, समाधि लगाने का प्रयास करते हैं और समाधि लगा के विशेष फिर यहाँ पर जो भी आध्यात्मिक वैज्ञानिक जो होते हैं, जो भी उद्भाव नया प्रकट करेंगे, नया कुछ रिसर्च करेंगे, वो समाज के लिए अधिक लाभकारी होता है। वो आंतरिक रिसर्च करते हैं, ध्यान समाधि का अभ्यास करते हैं। और भौतिक वैज्ञानिक जो समाज में आजकल देख रहे हैं हम, तो भौतिक वैज्ञानिक भी अध्यात्म से जब जुड़े रहते हैं तो उनके जो नया कुछ रिसर्च होता है वो लाभकारी होता है, सृष्टि के लिए हानिकारक नहीं होता। तो भौतिक वैज्ञानिक ऐसे हैं कि जो बाह्य आजकल जो अभी रॉकेट चंद्रयान करते हैं और भी नए नए रिसर्च करते हैं, उनको भौतिक वैज्ञानिक कहेंगे। और आध्यात्मिक वैज्ञानिक जो अंदर मन बुद्धि आदि समाधि आदि का अभ्यास करते हैं,
इसको आध्यात्मिक वैज्ञानिक कहते समाधि लगाकर जो उनका अनुभव है तो हाँ। हमको बताते हैं, उसको हम समझे। हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक वैज्ञानिक भी नया नया रिसर्च करते हैं, लेकिन वो उस रूप में करते हैं जो कि संसार के लिए अधिक से अधिक लाभकारी है। ठीक है, और कोई बात? जी माता जी बोलिए, माइक ऑन करके बोलिए। स्वामी जी, ये इसका ये अर्थ हुआ कि विज्ञान अध्यात्म के बिना अधूरा है। हाँ जी, बिल्कुल। अध्यात्म के बिना आजकल के वैज्ञानिक होने के कारण आज समाज राष्ट्र में अधिक अधिक प्रदूषण और जो भी हम विघटन देख रहे हैं, पोल्यूशन से लेकर बहुत सारी जो सांसारिक स्थितियों की जो असंतुलनता है, कारण यह है। पहले ही भगवान राम जी के समय में, महाभारत काल में रिसर्च तो होता ही था, वैज्ञानिक करते ही थे, लेकिन अध्यात्म से जुड़े हुए करते थे। अध्यात्म से वेदों के अनुकूल, ऋषियों के अनुकूल, और ऐसे करते थे, इसलिए लाभ होता था। ठीक है, धन्यवाद। और कोई बात? धन्यवाद। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं।